हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बेटा 3D ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रिमेनिंग रह गए थे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। चलिए, यस फिलिप्स थे बेटा। ए प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 0, 0, 0, 3, 0 एंड 0, 0, 4। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज। दिखने को बेटे आपको ये 3 पॉइंट्स लग रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल वो 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला लंबा सा करके कैलकुलेट करने लग जाएंगे, बट डू कंसीडर बेटा पहले पॉइंट के वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 हैं, दैट मीन्स ये एक्स इंटरसेप्ट दे रहा है ना। दूसरे पॉइंट के एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 हैं, दैट मीन्स ये वाई इंटरसेप्ट दे रहा है, राइट। और तीसरे पॉइंट के फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट 0 हैं, दैट मीन्स ये जेड इंटरसेप्ट दे रहा है। तो आपको 3 पॉइंट फॉर्म से प्लेन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्विकली आंसर दे सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन की। z डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, राइट। x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट प्लस z डिवाइडेड बाय z इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ओके, सिंपल टू गेस। बट वही होता है बेटे, एकदम टाइमली ना गेस हो तो 3 पॉइंट से लंबा लंबा करने लग जाओगे, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक, और वो प्रैक्टिस देती है बेटा, बिल्कुल इसलिए प्रैक्टिस पर जोर देती हूँ आपकी। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस के आर। डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं, सिंपली आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्लियर कट फटाफट क्विकली पता चल रहा है बेटा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 लिख देती हूँ फिर भी फटाफट, दैट इज 3। तो आप जब डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो हर आपने इस वेक्टर को 3 से डिवाइड कर दिया है, यूनिट वेक्टर हो गया ये। अगर ए वेक्टर है तो ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला और फिर आपने इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया जस्ट इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये आ गए 2/3, 2/3 माइनस 1/3। यूनिट वेक्टर मत लिख देना बेटा प्लीज, ओके। यूनिट वेक्टर नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ बेटा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बच्चों को गुस्सा तो आता है कि एक बार हमने पढ़ लिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या, बट जो प्रैक्टिस करते हैं बेटा उनसे ही आप व्यू ले सकते हैं कि उनकी प्रैक्टिस उनको क्या दिलवाती। चलिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस। वेक्टर इक्वेशन पूछिए लाइन की, और लाइन देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, y माइनस माइनस 4 ले सकते हैं बस हम, बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सीधा हम लिख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू a मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। देखिए 5i माइनस 4j प्लस 6k, ये हो गया वेक्टर a, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, जो डेनोमिनेटर से डायरेक्शन वेक्टर बनना है 3i प्लस 7j प्लस 2k। ओके, बहुत बार लिखा हमने बेटे कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन। चलिए, सिंपल क्वेश्चन। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यस, ये भी बहुत क्विकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। किसी भी एक वेक्टर पॉइंट के कोऑर्डिनेट से एक वेक्टर ए लिखिए, दैट मीन्स चलिए मैं फर्स्ट से ही लिख देती हूँ 3i प्लस 4j माइनस 7k, ये ए वेक्टर हो गया। और b माइनस ए, आपका b माइनस ए बेशक बड़े से छोटे से सब्ट्रैक्ट करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, नेगेटिव उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5j, 6 माइनस माइनस 7 दैट मीन्स 6 प्लस 7 13k। ओके, और कभी भी ये एमसीक्यू दिया हुआ है बेटा, डोंट हेजिटेट, इसको बिल्कुल हम 3i प्लस 4j माइनस 7k, ये माइनस यहाँ एडजस्ट होके माइनस लेमडा दैट मीन्स न्यू कांस्टेंट लिख सकते हैं, म्यू 2i प्लस 5j माइनस 13k, ये भी हो सकता था, ठीक है। ओके, अगर मैं आपको बोलूं तो आपका बिल्कुल ये वाला वेक्टर, ये वाले वेक्टर की जगह i मतलब दूसरे पॉइंट से i माइनस j प्लस 6k, ये भी रिप्लेस किया हो सकता था। 4 ऑप्शंस हो सकते
और चारों एक्सेप्ट होंगी, चारों सही हो। ठीक है, चलिए। The Cartesian equation of the plane this. Yes, Cartesian equation simply r को आप xi प्लस yj प्लस z के ले लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट आपका x का x कंपोनेंट से, y का y, z का z, x इंटू वन x, y इंटू वन y, z इंटू माइनस वन माइनस z इक्वल टू, है ना, ये आंसर आपका हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, सिंपल टू गेट। चलिए, the unit vector normal to the plane x plus 2y plus 3z minus 6 is equal to 0 is, यूनिट वेक्टर जो इस प्लेन के नॉर्मल है। देखिए, प्लेन के नॉर्मल के डियास क्या आ रहे हैं बेटा, 1 2 3। ठीक है, अब इसके अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, 1 प्लस 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 14, 1 नहीं है। तो डेफिनेटली जब हमसे यूनिट वेक्टर पूछा है, 1 2 3 नॉर्मल वेक्टर है बट यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो दैट मीन्स इसको रूट 14 से डिवाइड किया हुआ होगा। और डेफिनेटली जब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें इसी ढंग से लिखेंगे बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के। यूं कहूं तो सिंपल नॉर्मल वेक्टर आपका डेफिनेटली आई प्लस 2j प्लस 3k है, और यूनिट वेक्टर जब आप करेंगे इसको कन्वर्ट, तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को जो आपका लिखा हुआ है बिल्कुल वही। ठीक है, हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं अब तक। ओके, तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये कैलकुलेशन भी आपके लिए की है, बिल्कुल मेंटली हो सकती है, बहुत इजी कैलकुलेशन है ना। द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। यस, इंटरसेप्ट देखने के लिए हमें प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होगा, है ना। फॉर्म में लिखने के लिए ओके, 4 को मैं अभी लिखते लिखते ही राइट में ले जाती हूँ -4, और उसको मैं डिवाइड करूंगी। ओके, मैं अभी पहले एक बार डिवाइड करती हूँ, 2x डिवाइडेड बाय -4 माइनस 3y डिवाइडेड बाय -4 प्लस 5z डिवाइडेड बाय -4, तीनों को डिवाइड कर दिया इस 1। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट्स भी मैं नीचे एडजस्ट करूंगी, x डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -3 प्लस z डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब ये देखो क्या आए बेटा, -2, यस ठीक है, दूसरा 4/3, यस ठीक है, तीसरा -4/5, यस ठीक है। ये इंटरसेप्ट बने ना, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी से जब कंपेयर करें तो a b c हमारे इंटरसेप्ट होते हैं। यस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू। ओके, the angle between the lines this and the plane this is। yes, बहुत बार कर चुके बेटा। अब हम लाइन और प्लेन में एंगल साइन थीटा इक्वल टू, या साइन इनवर्स भी लिखे, चलिए हमें तो कैलकुलेट करना है। ये डायरेक्शन वेक्टर दे रहा है और ये नॉर्मल वेक्टर दे रहा है, 2 इंटू 3 6 प्लस -1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -1 अब इनके मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स स्क्वायर रूट 6, और दूसरे का क्या बेटे 9 प्लस 16 25 प्लस 1 26। ओके, दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो गया 2 2 दोनों से आएगा तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा बेटा 3 13 रूट 39। तो आपका एंगल तो आया साइन इनवर्स 9/2 39, जो दिया हुआ है वो इससे बिल्कुल अलग है ना, तो ये स्टेटमेंट ऑल्सो। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस इज। यस, अब प्लेन्स के बीच में खुद एंगल है तब कॉज ही लेना है बेटा आपने, और वही तरीका है। मैं इसको चलिए डायरेक्ट लिख देती हूँ, अब कॉज इनवर्स थीटा विल बी इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, 2 इंटू 1 2 -3 इंटू -1 प्लस 3 1 इंटू 0 0, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड
4 प्लस 9 13 प्लस 1 14 और नेक्स्ट में आपका आ गया √1 प्लस 1 दैट, तो ये आपका हो गया बिल्कुल cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आपका 2 बताइए ना, ये भी फॉल्स हो, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी आपका एग्जैक्ट वो नहीं आया जो आपसे कहा है। चलिए नेक्स्ट, द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन दिस। यस, कोई लाइन प्लेन में लाई करती है बेटा, ये बहुत डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। प्लेन में लाई कर रही है तो ये पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा, है ना, और ये डायरेक्शन दे रहा है लाइन का, तो ये डायरेक्शन वेक्टर इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो। दो चीजें आप चेक करते हैं। चलिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 -3 -1, अगर मैं वो इसमें पुट करूं, दैट मीन्स r की जगह मैं लिखूं 2i - 3j - k, सेटिस्फाई करना चाहिए, डॉट 3i प्लस j माइनस k प्लस 2 शुड बी 0। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, 6 -3 प्लस 1, 6 प्लस 1 -3 4 हो गया बेटे। यस, ये फॉल्स हो गई, 4 प्लस 2 इज 6, फॉल्स। दैट मीन्स पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। यस, ये नहीं लाई करती लाइन। दो कंडीशन आपको बताई है, जो पॉइंट है लाइन पर दिया हुआ वो इस पर प्लेन पर लाई करना चाहिए, और क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहा है लाइन का, तो ये इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि प्लेन पर ही लाई। ओके, अभी पहली सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम वहीं से फॉल्स कह सकते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपने सब कुछ दिखा। चलिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस इज, यस वेक्टर इक्वेशन अभी हमने की है बेटा, 5 -4 6, यस ये ए वेक्टर हो गया, 3 7 2, आई थिंक सेम ही थी, वेक्टर से हमने कार्टेशियन में बदलनी थी। यस, ये बिल्कुल 2 है, dr से आपका डायरेक्शन वेक्टर। The equation of a line which is parallel to this and which passes through the point this, parallel मतलब यहाँ से drs आ रहे हैं बेटा, drs आ रहे हैं, ओके, x -5 y + 2 z -4 और drs है 2 1 3, बट नो ये माइनस लिखा हुआ है, यस ये फॉल्स हो ना। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, लाइन और प्लेन की बेसिक इक्वेशंस। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज दिस, then equation of the plane is this, foot of the perpendicular drawn from the origin। yes, origin से plane पर जो foot है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 -3 - है ना, तो एक तरीके से क्या हुआ बेटे, ये पॉइंट प्लेन पर लाई करता है, और ओरिजिन से जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल के डी हमें पता चल सकते हैं, 5 -0 -3 -0 -2 इंटू 0। तो एक्चुअल क्या होगा, आपको जब नॉर्मल फॉर्म बताई थी, r डॉट n, n यहाँ है 5i -3j -2k, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, और नॉर्मल वेक्टर का इस पॉइंट के जो ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस, इसी से डॉट प्रोडक्ट वो आपका राइट में आ जाएगा, दैट मीन्स इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट है ना, इसी के इक्वल होगा, और ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, क्या आपको क्लियर और हो जाएगा। थ्योरी हमने की थी पूरी डिटेल में, प्लेन की सभी इक्वेशन डिस्कस की थी बेटा, वहां एक बार और गो थ्रू कर लीजिएगा। 25 + 9 + 4 दैट मीन्स दिस इज 38। यस, ये ठीक है बिल्कुल बेटा, ये ओके। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। यहाँ 3D के भी हमने क्वेश्चन सभी डिस्कस कर लिए हैं। नो डाउट, आई नो दिस इज नॉट ओनली सफिशिएंट, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, थोड़ी सी कोशिश है मेरी आपसे, एंड प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, कुछ और क्वेश्चन आप कहीं और से एक बार रिव्यू कर सकते। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द